सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के इस कोविड-19 के दौर में सभी के कल्याण की कामना करते हुए मैं पद्मजा गुप्ता संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की रुचिरा का चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है। इसका शीर्षक है चल चल पुरतो निदेहि चरणम। इसे संस्कृत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने लिखा है। इसमें इस गीत के द्वारा उन्होंने राष्ट्र प्रेम, जागरण और कर्मशीलता का संदेश दिया है कि हमें हर परिस्थिति का सामना करते हुए हमेशा अपने उद्देश्य के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैंने इस कविता के भाव को हिंदी कविता के रूप में भी व्यक्त किया है, जिसके माध्यम से आप संस्कृत कविता को आसानी से आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। चतुर्था पाठः सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पहले कविता वाचन करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयो यानम नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः, पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जहीह भीतिम भज भज शक्तिम, जहीह भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे यथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। इसी कविता के भाव को स्पष्ट करते हुए मैंने अपनी हिंदी कविता रचित की है, तो आप सुनिए। रखो कदम तुम आगे ही आगे, सदा रखो कदमों को आगे, रखो कदम तुम आगे ही आगे, सदा रखो कदमों को आगे, घर हो अपना गिरि शिखर पर, घर हो अपना गिरि शिखर पर, बिना यान चढ़ना पर्वत पर, बिना यान चढ़ना पर्वत पर, अपने बल को साधन बनाकर, अपने बल को साधन बनाकर, सदैव चलना अग्रिम पथ पर, सदैव चलना अग्रिम पथ पर, रास्ते में नुकीले विषम पत्थर, रास्ते में नुकीले विषम पत्थर, चारों तरफ है पशु भयंकर, चारों तरफ है पशु भयंकर, जाना हो अति ही कष्टकर, जाना हो अति ही कष्टकर, सदैव चलना अग्रिम पथ पर, सदैव चलना अग्रिम पथ पर, छोड़ो डर को जपो शक्ति को, छोड़ो डर को जपो शक्ति को,
राष्ट्र प्रेम की भावना भर कर लगातार उद्देश्य स्मरण कर, लगातार उद्देश्य स्मरण कर, सदैव चलना अग्रिम पथ पर, सदैव चलना अग्रिम पथ पर। चलिए कविता का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। हे मनुष्य, अपने कदम, अपने पैर, पुरता मीन्स सामने, मीन्स आगे, निदेह मीन्स रखो। हे मनुष्य, अपने कदम आगे ही आगे रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और हमेशा ही, सदा प्लस एव, हमेशा ही सामने अपने कदम बढ़ाओ, मतलब अपने कदम हमेशा आगे ही बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। निज मीन्स अपना, निकेतनम मीन्स घर, ननु मीन्स निश्चित, गिरि शिखरे मतलब पर्वत पर। निश्चित ही या भले ही अपना घर पर्वत की चोटी पर हो और वहां पर हमें बिना यान के ही जाना हो, अर्थात बिना प्लस एव, बिना यान के अर्थात बिना गाड़ी के ही पर्वत पर आरोहण करना हो, तो हमें अपने बल को साधन बनाकर, स्वकीयम बलम, अपने बल को साधन बनाकर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो ये इसका भावार्थ है। और हम यदि शाब्दिक अर्थ देखें, चल चल, तो ये लोट लकार का रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष, तो इसमें आज्ञा प्रेरणा दी गई है आपको। ठीक है, तो हमें अपने बल को साधन बनाकर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, ये कवि कह रहे हैं। पति पाषाणा विष्मा प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः। पथि मतलब रास्ते में, पथि सप्तमी विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो पाषाणा मतलब बहुत सारे पत्थर, और विषमा मतलब छोटे बड़े, प्रखरा मतलब नुकीले। बहुत रास्ते में हमें भले ही बहुत सारे नुकीले और छोटे बड़े पत्थर मिलें, और चारों तरफ भयंकर पशु हों, हिंसक पशु हों, और अपने उद्देश्य तक पहुंचना बहुत दुष्करम, बहुत कठिन हो। गमनम मतलब जाना, यद्यपि मतलब जब भी, मतलब यद्यपि, खलु मतलब यहाँ पर निश्चित। तो भले ही हमें अपने उद्देश्य पर पहुंचना बहुत कठिन हो, फिर भी हमें हमेशा ही आगे कदम बढ़ाना है, आगे कदम बढ़ाओ। जही भीतिम भज भज शक्तिम। जही मतलब छोड़ दो, भीतिम मतलब डर को छोड़ दो, और अपने बल को याद करो। भजो मतलब जपो, मतलब कि बार बार याद करो, तो मतलब कि जपो। तो अपनी ताकत को याद करो, अपनी अंदरूनी ताकत को, अपने आपके अंदर जो शक्ति है उसका स्मरण करो कि नहीं, नो आई कैन डू इट। तो डर को छोड़ दो और अपनी ताकत को याद करो, और राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम, और अपने अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, राष्ट्र प्रेम की भावना रखो। और राष्ट्र प्रेम की भावना रखते हुए कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, लगातार, सततम मीन्स लगातार, और ध्येय स्मरणम मीन्स उद्देश्य को याद करते हुए, उद्देश्य को याद करो। ध्येय स्मरण मतलब उद्देश्य को याद करना, कुरु कुरु मतलब करो। तो लगातार अपने उद्देश्य को याद करो, कभी अपने उद्देश्य को मत भूलो, भले ही आपके सामने कितनी ही विषम परिस्थितियां आए, आपको अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है, और जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए, आपको हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते रहना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, आगे आगे ही कदम बढ़ाइए। तो ये कवि का आवाहन है, कवि ने इस कविता में ये प्रेरणा हम सबको दी है। ठीक है, तो अब हम अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठे दत्त
प्रदत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाइए, स्वर के साथ गाइए अर्थात लय के साथ गाइए। तो जैसे मैंने आपको गाकर सुनाया आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। स्वकीयं साधनं किं भवति, अपना साधन क्या होता है। बलम पथि के विषमाः प्रखराः, रास्ते में विषम और विषम और नुकीले क्या हैं, क्या हैं, पाषाणाः, बहुत सारे पत्थर। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता काः, इस गीत के रचयिता कौन है। श्रीधर भास्करः वर्णेकरः। सः कीदृशः कवि मन्यते, राष्ट्रवादी। क्वेश्चन नंबर 3 है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से, ये मंजूषा है, इससे क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करें। यथा त्वं पुरतः चरणं निधेहि, तुम सामने चरण रखो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। त्वं विद्यालयं चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र पर प्रेम रखो। मह्यं जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ जहीय धनागम तृष्णाम, मूर्ख धन आने की तृष्णा को छोड़ दो। जही मतलब छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। क्वेश्चन नंबर 4 उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। पुरतः चरणम निधेहि, आम, ठीक है, सामने पैर रखो, सामने कदम रखो, आम। ओके। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, आम, अपना घर पर्वत की चोटी पर है अर्थात अपना उद्देश्य यहां से मतलब है। ठीक है, तो अपना घर पर्वत की चोटी पर है, आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, नहीं, न। पथि हिंस्राः पशुवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है ना, तो न। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सरल है, न, है ना, तो न हो जाएगा। सदैव अग्रे चलनीयम, सदैव अग्रे एव चलनीयम, आम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आम हो जाएगा। वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरु। जैसे परितः पुरतः, परितः मीन्स चारों ओर, पुरतः मीन्स सामने, नगः मीन्स पर्वत, नाग मीन्स सर्प, आरोहण मीन्स चढ़ना, अवरोहण मीन्स उतरना, विषमा मीन्स विषम मतलब कि बराबर के नहीं, न समः इति विषमः, तो विषम और समा मीन्स बराबर के समान। तो अब आप इसका वाक्य देखिए। परितः परितः का वाक्य है ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ पर परितः वर्ड है ना, तो परितः मीन्स चारों ओर, तो जब परितः वर्ड आता है तो जिसके चारों ओर उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए हमने ग्रामम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया है। अब पुरतः, पुरतः मीन्स सामने, तो पुरतः वर्ड के साथ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने
ग्रह, ग्रह शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। ग्रहस्य पुरतः देवालयः अस्ति, तो घर के सामने मंदिर है। नगः, नगः मीन्स पर्वत। हिमालयः विश्व प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय विश्व प्रसिद्ध पर्वत है। नागः, नागः विषधरः भवति, नाग सर्प विषधर होता है, विष रहता है उसमें, विष को धारण करने वाला होता है। आरोहणम, पर्वतारोहणम दुष्करः भवति, पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। अवरोहणम, अवरोहणम मीन्स उतरना। सा सोपानात् अवरोहणम करोति, वह सीढ़ी से उतरती है। विषमाः, पाषाणाः विषमाः सन्ति, आप भी पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है। समाः, समा मीन्स बराबर, समान। मातुः कृते, माँ के लिए। कृते, कृते वर्ड जहां पर आता है उसमें जिसके लिए आता है तो इसमें षष्ठी होती है, इसलिए हमने माता शब्द में षष्ठी लगाई है। मातुः, मातुः कृते सर्वे पुत्राः समा भवन्ति, माता के लिए सभी पुत्र समान होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन 5 है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। अब देखिए आप, विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है, आप पढ़ चुके हैं अभी, षष्ठी विभक्ति है। और तो पुरतः वर्ड आएगा, पुरतः मीन्स सामने। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान, और आगे क्या लिखेंगे, खलु, खलु, तो क्या आपने स्नान कर लिया है, मतलब इसमें कंफर्मेशन मांग रहे हैं, तो क्या आपने स्नान कर लिया है, खलु निश्चित। तो सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। यथा तथा एक साथ आते हैं, इसका पेयर है, ठीक है। ये भी, ये सब अव्यय हैं, और अव्यय किसे कहते हैं, जो लिंग पुरुष वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। तो विना वर्ड होता है, संस्कृत में विना लिखते हैं, हिंदी में बिना लिखते हैं, संस्कृत में विना लिखते हैं, और विना वर्ड के साथ हम द्वितीया का प्रयोग करते हैं, जिसके बिना उसमें द्वितीया। तो विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो। विलोम पदानि योजयत, अब विलोम पद जोड़ें, तो पुरतः सामने, और पीछे का क्या होगा, पृष्ठतः। पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। भीतिः डर, साहसः हिम्मत, ठीक है। अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति प्रेम, विरक्ति उदासीनता। गमनम जाना, आगमनम आना, ठीक है। तो ये विलोम शब्द हैं आपके, और आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानां निर्माणम कुरुत, तो लट लकार पदों से लोट और विधिलिंग लकार पदों का निर्माण करें। अब यहां पर लट लकार दिया है, यहां आपको लोट लकार बनाना है, ठीक है। तो अब आप देखिए,
जैसे पठति का लोट लकार हो गया, पठति प्रथम पुरुष एक वचन है तो हम प्रथम पुरुष एक वचन का ही बनाएंगे, पठतु हो गया। और विधिलिंग में हो गया पठेत। पठतु मीन्स पढ़ो, पठेत मीन्स पढ़ना चाहिए। अब है खेलसी। खेलसी कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष एक वचन, तो हम इसका लोट लकार में बनाएंगे। लोट लकार के रूप कैसे चलते हैं? खेलतु खेलताम, खेलंतु खेल, खेलतम खेलत, तो खेल होगा। प्रथम पुरुष एक वचन खेल होगा, है ना। अभी हम लोट लकार देख लेते हैं, फिर विधिलिंग लकार देखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया खेल। पिबामी, तो पिबामी ये कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष एक वचन का हम लोट लकार लगाएंगे तो हो जाएगा पिबानी। पिबानी, पिबाओ, पिबाम, ऐसे रूप चलते हैं तो पिबानी हो जाएगा। हसतः, हसतः आपको देखना है किस पुरुष किस वचन का है। लट लकार का है, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो हम लोट लकार का लगाएंगे प्रथम पुरुष द्विवचन का। हस्ताम, हसतु हस्ताम हसंतु, हस्ताम आ जाएगा। फिर नयामः, ये जो है उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष लट लकार है। कौन सा वचन है? बहुवचन है। तो कैसे चलते हैं इसके रूप? नयामि, नयावह, नयामः। अब लोट लकार में कैसे चलेंगे? नयानि, नयाव, नयाम, तो यहां पर हो जाएगा नयाम। ठीक है। अब देखते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में खेलसी का ये जो है मध्यम पुरुष एक वचन लिखना है तो हो जाएगा खेलेह। कैसे रूप चलते हैं विधिलिंग के? मान लीजिए हम पठ के रूप चलाते हैं तो पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, तो खेलेह, खेले हो जाएगा। ठीक है। अब है खादन, खादंती है, तो खादंती का क्या होगा? हम प्रथम पुरुष बहुवचन है तो हमको प्रथम पुरुष बहुवचन विधिलिंग में लगाना है, तो खादेत, खादेताम, खादेयुः, तो खादेयुः हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब है पिबामी, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन हमें विधिलिंग में लगाना है। तो हम पहले पठ धातु के रूप पढ़ते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, तो क्या हो जाएगा? पिबेयम, है ना। ओके। अब ये है हसतः। हसता है प्रथम पुरुष द्विवचन, तो हमें विधिलिंग में भी प्रथम पुरुष द्विवचन लगाना है। तो पठेत, पठेताम, पठेयु, हसे, हसेताम, हसेत, हसेताम, हसेयु, तो हसेताम हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है। अब जो है ये है नयामः, उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो पठेयम, पठेव, पठेम, तो हम यहाँ पर नयेम लगा देंगे। ठीक है। ओके, तो ये आपके रूप हो गए। अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। हाँ, अब पहले आपने धातु रूप देखे, अब देखिए आप शब्द रूप। तो अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयत, तो देखिए गिरिशिखर, ये है सप्तमी एक वचन में। ठीक है। गिरिशिखरे हो गया, है ना, सप्तमी एक वचन में हो गया गिरिशिखरे। क्या हो गया? गिरिशिखरे, सप्तमी एक वचन। अब हमें पथिन शब्द का सप्तमी एक वचन करना है तो पथि होगा, पथि। और राष्ट्र शब्द का चतुर्थी एक वचन करना है तो राष्ट्राय होगा। राष्ट्र अकारांत पुल्लिंग है ना, तो बालक की तरह रूप चलेंगे इसके, तो बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, राष्ट्राय, राष्ट्राभ्याम, राष्ट्रेभ्यः, तो राष्ट्राय हो जाएगा। अब पाषाण भी अकारांत पुल्लिंग है, तो हम इसके भी रूप बालक की तरह चलाएंगे। बालिके, बालिकयो, बालिकेषु, तो हमें पाषाण का लिखना है तो पाषाणे हो गया। ठीक है। यान, यान के रूप हम नपुंसकलिंग में चलाएंगे तो द्वितीय बहुवचन में चलाना है, जैसे फल के रूप चलते हैं, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, तो यानम, याने, यानानी, यानम, याने, यानानी, तो यानानी हो जाएगा। ठीक है। अब शक्ति ही का प्रथमा एक वचन मति की तरह रूप चलेंगे, तो हमें शक्ति का प्रथमा एक वचन करना है तो शक्ति ही हो जाएगा। और सप्तमी बहुवचन हमें पशु का करना है तो शिशु की तरह रूप चलेंगे इसके, तो
पशुषु हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप अभ्यास करेंगे। जय हिंद।